पिछले सेक्शन में हमने खोजा कि कैसे कैले हैमिल्टन थ्योरम मैट्रिक्स इन्वर्सेस और ए टू द 100th पावर जैसी हाई पावर्स कैलकुलेट करने के लिए एक चतुर एल्जेब्रिक शॉर्टकट प्रोवाइड करता है। लेकिन मान लीजिए कि आपको किसी एग्जाम के दौरान 3x3 मैट्रिक्स के लिए ए टू द 100th पावर कैलकुलेट करना है और कैले हैमिल्टन आपको आर ऑफ ए इक्वल्स अल्फा ए स्क्वेयर्ड प्लस अल्फा 1a प्लस अल्फा 0i जैसा रिमाइंडर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देता है। आपको अभी भी फुल 3x3 मैट्रिक्स एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने होंगे। अब खुद से पूछिए, मल्टीप्लाई करने, स्क्वायर करने या 100th पावर तक रेज करने के लिए सबसे आसान टाइप का मैट्रिक्स कौन सा है? एक डायगोनल मैट्रिक्स, जाहिर है। अगर D इक्वल्स टॉप रो 2 0 और बॉटम रो 0 -3 वाला मैट्रिक्स है तो बिना किसी हिचकिचाहट के आप जानते हैं कि D to the power of 100 equals the matrix with top row 2 to the power of 100 0 bottom row 0 open parenthesis negative 3 closed parenthesis to the power of 100। मेन डायगोनल पर हर एंट्री अपनी अलग आइसोलेटेड दुनिया में रहती है। वे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, वे टर्म्स को मिक्स नहीं करते और मैट्रिक्स को किसी पावर तक रेज करने का सिंपल सा मतलब है कि हर इंडिविजुअल डायगोनल एंट्री को उस पावर तक रेज करना। ये हमें लीनियर एल्जेब्रा के सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट्स में से एक पर लाता है, मैट्रिक्स डायगोनलाइजेशन। क्या हम एक कॉम्प्लिकेटेड, डेंस, हाईली कपल्ड मैट्रिक्स ए ले सकते हैं और एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम ढूंढ सकते हैं जहां यह एक सिंपल डायगोनल मैट्रिक्स डी की तरह बिहेव करे? इस सेक्शन में हम इस बात को आसान भाषा में समझेंगे कि इंजीनियर्स डायगोनलाइजेशन को लेकर इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं। वे एग्जैक्ट मैथमेटिकल कंडीशंस एस्टेब्लिश करेंगे जिनके तहत एक मैट्रिक्स को डायगोनलाइज किया जा सकता है। ये एक्सप्लोर करेंगे कि जब डायगोनलाइजेशन फेल हो जाता है तो क्या होता है और पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में मास्टर बनेंगे। सेक्शन ब्रेक पार्ट 1, हाई इंजीनियर्स केयर डीकपलिंग एंड ज्योमेट्री। डायगोनलाइजेशन की अहमियत समझने के लिए हमें सिर्फ नंबरों से आगे देखना होगा और उन फिजिकल और ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को समझना होगा जिन्हें यह सॉल्व करता है। द डीकपलिंग प्रॉब्लम, ब्रेकिंग एंटेंगल्ड सिस्टम्स। रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग में चाहे आप किसी ब्रिज में स्ट्रक्चरल वाइब्रेशंस का एनालिसिस कर रहे हों, मल्टी लूप इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट फ्लो का या कपल्ड मैकेनिकल सिस्टम्स का, वेरिएबल्स शायद ही कभी अकेले काम करते हैं। इमेजिन करिए दो फिजिकल मासेस स्प्रिंग्स से कनेक्टेड है। मास 1 का मोशन मास 2 की पोजीशन पर डिपेंड करता है और मास 2 का मोशन साइमल्टेनियसली मास 1 पर डिपेंड करता है। अगर आप उनके मोशन को डिस्क्राइब करने वाले डिफरेंशियल इक्वेशंस के सिस्टम को लिखते हैं तो आपको कुछ ऐसा मिलता है। द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x sub 1 विद रिस्पेक्ट टू t इक्वल्स -5 x sub 1 plus 2 x sub 2। द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x sub 2 विद रिस्पेक्ट टू t इक्वल्स 2x sub 1 minus 2x sub 2। मैट्रिक्स फॉर्म में ये x डबल डॉट इक्वल टू ax जैसा दिखता है, जहां a इक्वल्स द मैट्रिक्स विद टॉप रो -5 2 बॉटम रो 2 -2 ऑफ डायगोनल एंट्रीज 2 और 2 पर ध्यान दीजिए। ये ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कपलिंग का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। यही रीजन है कि x1 और x2 आपस में उलझे हुए हैं, जो आपको सिंपल इंडिपेंडेंट इक्वेशंस के बजाय साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के सिस्टम को सॉल्व करने के लिए मजबूर करते हैं। डायगोनलाइजेशन अल्टीमेट अनटेंगलिंग टूल है। मैट्रिक्स ए को डायगोनलाइज करके एक इंजीनियर फिजिकल पोजीशंस x1 x2 से कोऑर्डिनेट्स को नेचुरल डायनामिक कोऑर्डिनेट्स y1 y2 के सेट में चेंज करता है, जिन्हें नॉर्मल मोड्स कहा जाता है। इस नए कोऑर्डिनेट फ्रेम में ऑफ डायगोनल टर्म्स गायब हो जाती हैं, जिससे एक डीकपल्ड सिस्टम मिलता है। द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y sub 1 विद रिस्पेक्ट टू t इक्वल्स लैम्बडा sub 1 y sub 1। द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y sub 2 विद रिस्पेक्ट टू t इक्वल्स लैम्बडा sub 2 y sub 2। अचानक हर इक्वेशन को हाई स्कूल कैलकुलस की एक सिंगल लाइन में इंडिपेंडेंटली सॉल्व किया जा सकता है। डायगोनलाइजेशन कॉम्प्लेक्स सिस्टम इंटरेक्शंस को इंडिपेंडेंट स्केलर इक्वेशंस में अनटेंगल कर देता है। यह डायग्राम मैट्रिक्स डायगोनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझाता है, ये दिखाते हुए कैसे इंटरकनेक्टेड वेरिएबल्स वाले डिफरेंशियल इक्वेशंस का एक कपल्ड सिस्टम एक डीकपल्ड सिस्टम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जहां हर वेरिएबल इंडिपेंडेंटली इवॉल्व होता है। सेक्शन ब्रेक द जियोमेट्रिकल व्यू अनशियरिंग द स्पेस। जियोमेट्रिकली एक जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स ARN में वेक्टर्स को स्ट्रेच करने और रोटेट या शेयर करने दोनों तरह से एक्ट करता है।
जब आप एक वेक्टर x को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टिंग वेक्टर a x यूजुअली पूरी तरह से अलग डायरेक्शन में पॉइंट करता है। हालांकि जैसा कि हमने इस चैप्टर में पहले सीखा था, आइगन वेक्टर स्पेशल होते हैं। a एक आइगन वेक्टर v को रोटेट नहीं करता है, ये इसे बस फैक्टर लैम्बडा से स्केल करता है। av इक्वल टू लैम्बडा v। स्टैंडर्ड बेसिस में मैट्रिक्स a कोऑर्डिनेट्स को डिस्टॉर्ट, रोटेट और मिक्स करती है। आइगन बेसिस में अगर हम अपने कोऑर्डिनेट एक्सेस को a के आइगन वेक्टर्स के साथ अलाइन करते हैं तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अपना सारा कॉम्प्लेक्स रोटेशनल क्लटर खो देता है। इस कस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से मैट्रिक्स बस स्पेस को हर आइगन वेक्टर एक्सिस के अलोंग उसकी कोरस्पोंडिंग आइगन वैल्यू लैम्बडा आई के फैक्टर से स्ट्रेच करती है। डायगोनलाइजेशन और कुछ नहीं, बस इस कस्टम डायनामिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को खोजना है। सेक्शन ब्रेक, पार्ट 2, द कोर थ्योरी ऑफ डायगोनलाइजेशन। अब जब हम फिजिकल मोटिवेशन को समझ चुके हैं तो चलिए मैथमेटिक्स को फॉर्मलाइज करते हैं। द फॉर्मल डेफिनेशन, एक स्क्वायर n बाय n मैट्रिक्स A को डायगोनलाइजेबल तब कहा जाता है जब एक इन्वर्टिबल n बाय n मैट्रिक्स P और एक डायगोनल मैट्रिक्स D इस तरह मौजूद हों। P इनवर्स AP इक्वल्स D और इक्विवेलेंटली A इक्वल्स P D P इनवर्स। चलिए डिसेक्ट करते हैं कि ये मैट्रिसेस क्या रिप्रेजेंट करती हैं। D द डायगोनल मैट्रिक्स, इसमें एक ही आइगन वैल्यूज इसकी मेन डायगोनल के अलोंग होती हैं। D इक्वल्स द मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो लैम्बडा सब 1 0 इलिप्सिस 0, सेकंड रो 0 लैम्बडा सब 2 इलिप्सिस 0, थर्ड रो वर्टिकल इलिप्सिस डायगोनल इलिप्सिस वर्टिकल इलिप्सिस, फोर्थ रो 0 0 इलिप्सिस लैम्बडा सब n। P द मॉडल मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके कॉलम्स उन आइगन वैल्यूज के कोरस्पोंडिंग A के लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होते हैं। P इक्वल्स द मैट्रिक्स कंटेनिंग वेक्टर v सब 1 वेक्टर v सब 2 इलिप्सिस वेक्टर v सब n। सेक्शन ब्रेक, कनेक्टिंग टू बेसिस द आइगन बेसिस। सब टॉपिक 2.4 में हमने बेसिस के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया था। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का एक सेट जो एक वेक्टर स्पेस को स्पैन करता है और उस स्पेस के लिए एक कोऑर्डिनेट ग्रिड के रूप में काम करता है। जब हम एक मैट्रिक्स A लिखते हैं तो इसकी एंट्रीज स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर्स के रिलेटिव एक्सप्रेस की जाती हैं। वेक्टर E सब 1 इक्वल्स द कॉलम मैट्रिक्स विद एंट्रीज 1 0 वर्टिकल इलिप्सिस, वेक्टर E सब 2 इक्वल्स द कॉलम मैट्रिक्स विद एंट्रीज 0 1 वर्टिकल इलिप्सिस एंड सो ऑन। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन P इनवर्स AP इक्वल्स D करते हैं तो मैट्रिक्स P एक चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स की तरह काम करती है। यह हमारे पर्सपेक्टिव को स्टैंडर्ड बेसिस से पूरी तरह से आइगन वेक्टर्स से बनी एक स्पेशलाइज्ड बेसिस यानी आइगन बेसिस में ट्रांसफॉर्म कर देती है। की टेक अवे, n बाय n साइज की एक मैट्रिक्स A डायगोनलाइजेबल सिर्फ तभी होती है जब इसके आइगन वेक्टर्स Rn के लिए एक वैलिड बेसिस बनाते हैं। Rn के लिए एक वैलिड बेसिस बनाने के लिए हमें n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स ढूंढने में सक्षम होना चाहिए। द फंडामेंटल कंडीशन AM वर्सेस GM, हमें एडवांस में कैसे पता चलता है कि क्या एक मैट्रिक्स को डायगोनलाइज किया जा सकता है? हमें हर आइगन वैल्यू के लिए क्रिटिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना होगा। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी AM, यह वह नंबर ऑफ टाइम्स है जितनी बार एक आइगन वैल्यू लैम्बडा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्बडा I इक्वल टू 0 के रूट के रूप में आता है। जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी GM, उस आइगन वैल्यू लैम्बडा से जुड़े लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स का नंबर। मैथमेटिकली GM आइगन स्पेस E लैम्बडा का डायमेंशन है जिसे ऐसे कंप्यूट किया जाता है। GM इक्वल्स द नलिटी ऑफ A माइनस लैम्बडा I which equals n माइनस द रैंक ऑफ A माइनस लैम्बडा I। किसी भी मैट्रिक्स और किसी भी आइगन वैल्यू लैम्बडा के लिए जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कभी भी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी से ज्यादा नहीं हो सकती। 1 is less than or equal to GM of lambda which is less than or equal to AM of lambda। यह डायगोनलाइजेबिलिटी के फंडामेंटल क्राइटेरिया की तरफ ले जाता है, द डायगोनलाइजेबिलिटी थ्योरम। एक n बाय n मैट्रिक्स A केवल तभी डायगोनलाइजेबल होता है जब हर सिंगल आइगन वैल्यू लैम्बडा I के लिए इसकी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के इक्वल हो। GM ऑफ लैम्बडा I इक्वल टू AM ऑफ लैम्बडा I। इक्विवेलेंटली A के पास टोटल n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होने चाहिए। पार्ट 3, डिफेक्टिव मैट्रिसेस व्हेन डायगोनलाइजेशन फेल्स। क्या होता है जब कोई मैट्रिक्स इस टेस्ट में फेल हो जाता है? अगर n बाय n साइज के मैट्रिक्स में n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स नहीं होते हैं तो इसे डिफेक्टिव मैट्रिक्स कहा जाता है। डिफेक्टिव मैट्रिसेस को डायगोनलाइज नहीं किया जा सकता। अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ डिफेक्टिव मैट्रिक्स
हॉरिजॉन्टल शेयर मैट्रिक्स पर विचार कीजिए। A equals the 2 by 2 matrix with top row 3, 1 and bottom row 0, 3. चलिए A को डायगोनलाइजेबिलिटी के लिए टेस्ट करते हैं। स्टेप 1 फाइंड आइगन वैल्यूज एंड अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी AM कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। डिटर्मिनेंट ऑफ A minus lambda I equals the determinant of the matrix with top row 3 minus lambda 1 and bottom row 0, 3 minus lambda, which equals the quantity 3 minus lambda squared, which equals 0. तो हमारे पास एक रिपीटेड आइगन वैल्यू है। लैम्बडा इक्वल्स 3 विथ AM इक्वल्स 2। स्टेप 2 फाइंड आइगन स्पेस एंड जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी GM। लैम्बडा इक्वल टू 3 के लिए आइगन वेक्टर्स फाइंड करने के लिए हम A माइनस 3I टाइम्स x इक्वल टू 0 को सॉल्व करते हैं। द मैट्रिक्स विथ टॉप रो 3 माइनस 3, 1 एंड बॉटम रो 0, 3 माइनस 3 टाइम्स द वेक्टर x1, x2 equals the vector 0, 0. The matrix with top row 0, 1 and bottom row 0, 0 times the vector x1, x2 equals the vector 0, 0. इससे हमें सिंगल इक्वेशन मिलती है। 0 times x1 plus 1 times x2 equals 0, which implies x2 equals 0. वेरिएबल x1 फ्री है। x1 इक्वल टू t सेट करने पर लैम्बडा इक्वल टू 3 के करेस्पॉन्डिंग किसी भी आइगन वेक्टर का फॉर्म ये होता है। वेक्टर x equals the column vector with entries t and 0, which equals t times the column vector with entries 1 and 0. इसलिए सिर्फ एक लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है v1 इक्वल टू कॉलम वेक्टर 1 0। gm फॉर लैम्बडा इक्वल्स 3 इज इक्वल टू 1। कंक्लूजन यहाँ लैम्बडा इक्वल टू 3 का gm इक्वल टू 1 है, लेकिन लैम्बडा इक्वल टू 3 का am इक्वल टू 2 है। क्योंकि gm am से कम है, मैट्रिक्स A में दूसरा इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर नहीं है। आइगन वेक्टर्स की मदद से 2 by 2 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी बनाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन अवेलेबल है। इसलिए A इक्वल टू मैट्रिक्स विथ टॉप रो 3 1 एंड बॉटम रो 0 3 डिफेक्टिव और नॉन डायगोनलाइजेबल है। पार्ट 4 मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करने की स्टेप बाय स्टेप रेसिपी। जब कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होता है तो P और D कंस्ट्रक्ट करने के लिए इस सिस्टमैटिक 4 स्टेप रेसिपी को फॉलो करें। यह स्टेप बाय स्टेप गाइड लीनियर अलजेब्रा कॉन्सेप्ट्स का यूज करके एक स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करने का स्टैंडर्ड प्रोसीजर आउटलाइन करती है। यह आइगन वैल्यूज और उनकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटीज को कंप्यूट करने से शुरू होती है। इसके बाद यह करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स फाइंड करती है और वेरीफाई करती है कि जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटीज मैच करती हैं। फाइनली यह मॉडल और डायगोनल मैट्रिसेज बनाती है, मैट्रिक्स इनवर्स कैलकुलेट करती है और मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन को कंफर्म करती है। पार्ट 5 कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। आइए 2 फुली वर्क न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स के साथ इस रेसिपी को प्रैक्टिस में लाते हैं। एग्जाम्पल 1 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के साथ 2 by 2 मैट्रिक्स प्रॉब्लम। डिटरमाइन करें कि क्या मैट्रिक्स A इक्वल टू मैट्रिक्स विथ टॉप रो 4 1 एंड बॉटम रो 2 3 डायगोनलाइजेबल है। अगर ऐसा है तो ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स P और रिजल्टिंग डायगोनल मैट्रिक्स D फाइंड करें और वेरीफाई करें कि P इनवर्स AP इक्वल टू D है। स्टेप 1 आइगन वैल्यूज फाइंड करें, ट्रेस और डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें। द ट्रेस ऑफ A इक्वल्स 4 plus 3 equals 7. द डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स 4 times 3 minus 1 times 2 equals 10. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्बडा स्क्वायर्ड माइनस 7 लैम्बडा प्लस 10 equals 0. द क्वांटिटी लैम्बडा minus 5 times द क्वांटिटी लैम्बडा minus 2 equals 0, which implies लैम्बडा सब 1 equals 5 and लैम्बडा सब 2 equals 2. दोनों आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं। am इक्वल्स 1 फॉर ईच। एग्जाम शॉर्टकट, अगर एक n by n मैट्रिक्स में n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं तो ये गारंटीड है कि यह डायगोनलाइजेबल है। आपको gm चेक करने की भी जरूरत नहीं है। स्टेप 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स फाइंड करें। फॉर लैम्बडा 1 equals 5 सॉल्व A minus 5I times x equals 0. मैट्रिक्स विथ टॉप रो 4 minus 5 1 और बॉटम रो 2 3 minus 5 टाइम्स द कॉलम वेक्टर x sub 1 x sub 2 equals द कॉलम वेक्टर 0 0, जिसका मतलब है मैट्रिक्स विथ टॉप रो नेगेटिव 1 1 और बॉटम रो 2 नेगेटिव 2 टाइम्स द कॉलम वेक्टर x sub 1 x sub 2 equals द कॉलम वेक्टर 0 0। फर्स्ट रो से माइनस x1 प्लस x2 equals 0, जिससे ये इंप्लाई होता है कि x1 equals x2 equals 1 चूज करने पर हमें मिलता है बोल्ड v sub 1 1 और 1 एंट्रीज वाले कॉलम वेक्टर के इक्वल टू है। फॉर लैम्बडा 2 equals 2 सॉल्व A minus 2I times x equals 0.
the matrix with top row 4 minus 2, 1, and bottom row 2, 3 minus 2, times the vector x sub 1, x sub 2 equals the vector 0, 0, which implies the matrix with top row 2, 1, and bottom row 2, 1, times the vector x sub 1, x sub 2 equals the vector 0, 0. फर्स्ट रो से 2x1 प्लस x2 इक्वल्स 0, जिससे ये इंप्लाई होता है कि x2 इक्वल्स माइनस 2x, x1 इक्वल्स 1 चूज करने पर हमें मिलता है वेक्टर v सब 2 इक्वल्स 2 बाय 1 मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो 1 सेकंड रो नेगेटिव 2. स्टेप 3p और d कंस्ट्रक्ट करें. p के कॉलम 1 में v1 और कॉलम 2 में v2 प्लेस करें. p इक्वल्स द 2 बाय 2 मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो 1 1 एंड सेकंड रो 1 नेगेटिव 2. करस्पॉन्डिंगली लैम्डा 1 इक्वल्स 5 को एंट्री 1 1 में और लैम्डा 2 इक्वल्स 2 को d की एंट्री 2 2 में प्लेस करें. d इक्वल्स 2 बाय 2 मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो 5 0 एंड सेकंड रो 0 2. स्टेप 4p इनवर्स कंप्यूट करें और वेरीफाई करें कि p इनवर्स ap इक्वल्स d है. 2 बाय 2 मैट्रिक्स फॉर्मूला यूज करके p इनवर्स फाइंड करें. द डिटर्मिनेंट ऑफ p इक्वल्स 1 टाइम्स नेगेटिव 2 माइनस 1 टाइम्स 1 which इक्वल्स नेगेटिव 3. p inverse equals 1 over negative 3 times the 2 by 2 matrix with first row negative 2 negative 1 and second row negative 1 1 which equals 1/3 times the 2 by matrix with first row 2 1 and second row 1 negative 1. अब चलिए p inverse ap कंप्यूट करते हैं. कंप्यूट ap equals the 2 by 2 matrix with first row 4 1 and second row 2 3 times the 2 by 2 matrix with first row 1 1 and second row 1 negative 2 which equals the 2 by 2 matrix with first row 4 times 1 plus 1 times 1 times 1 4 times 1 plus 1 times negative 2 and second row 2 2 times 1 plus 3 times 1 2 times 1 plus 3 times negative which equals the 2 by 2 matrix with first row 5 2 and second row 5 negative 4. p इनवर्स से मल्टीप्लाई कीजिए. p इनवर्स टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस ap क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स 1/3 टाइम्स द 2 by 2 मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो 2 1 and second row 1 negative 1 times the 2 by 2 matrix with first row 5 2 and second row 5 negative 4. p इनवर्स a equals 1/3 times the 2 by 2 matrix with first row 2 times 5 plus 1 times 5 2 times 2 plus 1 times negative 4 and second row 1 times 5 plus negative 1 times 5 1 times 2 plus negative 1 times negative 4. p inverse ap equals 1/3 times the 2 by 2 matrix with first row 15 0 and second row 0 6 which equals the 2 by 2 matrix with first row 5 0 and second row 0 2 which equals d. डायगोनलाइजेशन वेरीफाई हो गया है. सेक्शन ब्रेक. एग्जाम्पल 2 रिपीटेड आयगन वैल्यूज वाला एक 3 by 3 मैट्रिक्स जिसमें gm इक्वल टू am टेस्ट कर रहे हैं. प्रॉब्लम अगर पॉसिबल हो तो नीचे दिए गए 3 by 3 मैट्रिक्स को डायगोनलाइज कीजिए. a इक्वल्स द 3 by 3 मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो 1 0 0 सेकंड रो 0 3 नेगेटिव 1 एंड थर्ड रो 0 नेगेटिव 1 3. स्टेप 1 आयगन वैल्यूज फाइंड कीजिए. a माइनस लैम्डा i का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 इवेल्युएट कीजिए. The determinant of the matrix with first row 1 minus lambda 0 0 second row 0 3 minus lambda minus 1 third row 0 minus 1 3 minus lambda equal to 0. टॉप रो के अलोंग एक्सपेंड करते हुए जिसमें 2 zeros हैं. ओपन पैरेंथेसिस 1 minus lambda क्लोज पैरेंथेसिस determinant of the matrix with first row 3 minus lambda minus 1 second row minus 1 3 minus lambda equal to 0. ओपन पैरेंथेसिस 1 minus lambda क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन ब्रैकेट ओपन पैरेंथेसिस 3 minus lambda क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वायर्ड माइनस 1 क्लोज ब्रैकेट इक्वल टू 0. ओपन पैरेंथेसिस 1 minus lambda क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस lambda स्क्वायर्ड माइनस 6 lambda प्लस 8 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल टू 0. ओपन पैरेंथेसिस 1 minus lambda क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस lambda माइनस 2 क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस lambda माइनस 4 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल टू 0. आइगन वैल्यूज हैं. lambda 1 इक्वल टू 1 विद अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू 1. lambda 2 इक्वल टू 2 2 विद अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू 1. lambda 3 इक्वल टू 4 विद अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू 1. क्योंकि तीनों आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं इसलिए ए का डायगोनलाइजेबल होना गारंटीड है. स्टेप 2 आयगन स्पेसेस और आयगन वेक्टर्स फाइंड कीजिए. लैम्डा 1 इक्वल टू 1 के लिए माइनस i टाइम्स x इक्वल टू 0 सॉल्व कीजिए. द मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो 0
0 0 second row 0 2 minus 1 third row 0 minus 1 2 times the column vector x1 x2 x3 equal to the column vector 0 0 0 rows 2 और 3 से 2x2 minus x3 equal to 0 n minus x2 plus 2 x3 equal to 0 which implies x2 equal to 0 and x3 equal to 0 x1 completely free है x1 equal to 1 चूज करने पर वेक्टर v1 इक्वल टू द कॉलम वेक्टर 1 0 0 लैम्डा 2 इक्वल टू 2 के लिए a माइनस 2i x इक्वल टू 0 सॉल्व करें द मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो माइनस 1 0 0 सेकंड रो 0 1 माइनस 1 थर्ड रो 0 माइनस 1 1 टाइम्स द कॉलम वेक्टर x1 x2 x3 इक्वल टू द कॉलम वेक्टर 0 0 0 रो 1 नेगेटिव x1 इक्वल टू 0 जिसका मतलब है x1 इक्वल टू 0 रो 2 x2 माइनस x3 इक्वल टू 0 जिसका मतलब है x2 इक्वल टू x3 इक्वल टू 1 चुनते हुए वेक्टर v सब 2 इक्वल्स द कॉलम वेक्टर विद एंट्रीज 0 1 1 लैम्डा 3 इक्वल टू 4 के लिए a माइनस 4i x इक्वल टू 0 सॉल्व करें द 3x3 मैट्रिक्स विद रो 1 नेगेटिव 3 0 0 रो 2 0 नेगेटिव 1 नेगेटिव 1 रो 3 0 नेगेटिव 1 टाइम्स द कॉलम वेक्टर x सब 1 x सब 2 x सब 3 equals column vector 0 0 0 रो 1 नेगेटिव 3 x1 इक्वल टू 0 जिसका मतलब है x1 इक्वल टू 0 2 नेगेटिव x2 माइनस x3 इक्वल टू 0 जिसका मतलब है x2 इक्वल टू नेगेटिव x3 इक्वल टू 1 चुनते हुए वेक्टर v सब 3 इक्वल्स द कॉलम वेक्टर विद एंट्रीज 0 नेगेटिव 1 1 स्टेप 3p और d बनाएं आइगन वेक्टर्स को कॉलम्स के रूप में रखकर मॉडल मैट्रिक्स भी बनाएं P equals the 3x3 matrix with row 1 1 0 0 row 2 0 1 negative 1 row 3 0 1 1 P में आइगन वेक्टर्स के ऑर्डर से मैच करते हुए डायगोनल मैट्रिक्स D बनाएं D equals the 3x3 matrix with row 1 1 0 0 row 2 0 2 0 row 3 0 0 4 स्टेप 4 एप्लीकेशन सेकंड्स में a to the power 10 कंप्यूट करना अब चलिए डायगोनलाइजेशन की पावर को हाईलाइट करते हैं मान लीजिए किसी एग्जाम क्वेश्चन में a to the power 10 पूछा जाता है चूंकि a इक्वल टू p dp इनवर्स है चलिए देखते हैं कि जब हम a को किसी पावर पर ले जाते हैं तो क्या होता है a स्क्वायर्ड इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस p dp इनवर्स क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस p dp इनवर्स क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स p d ओपन पैरेंथेसिस p इनवर्स p क्लोज पैरेंथेसिस dp इनवर्स इक्वल्स p d I dp इनवर्स इक्वल्स p d स्क्वायर्ड p इनवर्स इस लॉजिक को किसी भी इंटीजर पावर के तक बढ़ाते हुए a to the power of k equals p d to the power of k p inverse a to the power 10 कंप्यूट करने के लिए 1 आसानी से d to the power 10 कंप्यूट करें d to the 10th power equals the 3x3 matrix with 1 1 to the 10th power 0 0 row 2 0 2 2 to the 10th power 0 row 3 0 0 0 4 to the 10th power which equals the 3x3 matrix with row 1 1 0 0 row 2 0 1024 0 row 3 0 0 1,040 8576 p पर कोफैक्टर या एडजुगेट मेथड का यूज करके p इनवर्स फाइंड कीजिए द डिटर्मिनेंट ऑफ p इक्वल्स 1 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 1 माइनस ओपन पैरेंथेसिस नेगेटिव 1 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स 2 P inverse equals the 3x3 matrix with row 1 1 0 0 row 2 0 1 half row 3 0 negative 1 half P d to the power of 10 और P inverse को मल्टीप्लाई कीजिए a to the power of 10 equal to the matrix with first row 1 0 0 second row 0 1 minus 1 third row 0 1 times the matrix with first row 1 0 0 second row 0 1024 0 third row 0 0 1,048,576 times the matrix with first row 1 0 0 second row 0 1 half third row 0 minus 1 half a to the power of 10 equal to the matrix with first row 1 0 0 second row 0 524,800 minus 523,776 third row 0 minus 523,776 524,800 बिना 10 सीक्वेंशियल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किए हमने मिनिमल अरिथमेटिक एफर्ट के साथ एग्जैक्ट मैट्रिक्स a to the power 10 पा लिया सेक्शन ब्रेक एग्जाम्स के लिए प्रो टिप्स और एज केस स्ट्रेटेजीज
अपने भी टेक या गेट एग्जाम्स में मैक्सिमम स्पीड और जीरो लॉस्ट पॉइंट्स इंश्योर करने के लिए इन प्रो टिप्स को तैयार रखिए। द कॉलम ऑर्डर रूल। पी में कॉलम का ऑर्डर डी के डायगोनल के अलोंग आइगन वैल्यूज के ऑर्डर से स्ट्रिक्टली मैच होना चाहिए। अगर पी मैट्रिक्स v1 v2 v3 के इक्वल है तो डी को मैट्रिक्स लैम्डा 1 0 0 0 लैम्डा 2 0 0 0 लैम्डा 3 होना चाहिए। डी में एंट्रीज 1 1 और 2 को स्वैप किए बिना पी में कॉलम 1 और 2 को स्वैप करने से पी इनवर्स ए इक्वल टू डी इनवैलिडेट हो जाएगा। सिमेट्रिक मैट्रिसेज हमेशा डायगोनलाइजेबल होती हैं। अगर कोई रियल मैट्रिक्स एसिमेट्रिक है जहां ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है तो आपकी किस्मत अच्छी है। द रियल स्पेक्ट्रल थ्योरम। हर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होता है। इसके अलावा इसके आइगन वैल्यूज हमेशा रियल नंबर्स होते हैं और डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग इसके आइगन वेक्टर्स ऑटोमेटिकली एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं। जब भी आप एग्जाम में ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए देखें तो आप जी एम इक्वल टू ए एम चेक किए बिना तुरंत कह सकते हैं कि ए डायगोनलाइजेबल है। नॉन यूनिकनेस ऑफ पी। अगर आपके फ्रेंड को आपसे अलग मैट्रिक्स भी मिलता है तो पैनिक न करें। किसी भी आइगन वेक्टर को नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर एक और वैलिड आइगन वेक्टर मिलता है। पी के कॉलम ऑर्डर को चेंज करना और उसी के अकॉर्डिंग डी को अपडेट करना पूरी तरह से वैलिड है। इसलिए पी कभी भी यूनिक नहीं होता, लेकिन डी अपनी डायगोनल एंट्रीज के ऑर्डरिंग तक यूनिक होता है। सेक्शन ब्रेक, सेक्शन समरी और क्विक रिव्यू चेकलिस्ट। आगे बढ़ने से पहले इन एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स को चेक ऑफ कर लें। फिजिकल और जियोमेट्रिक मीनिंग। डायगोनलाइजेशन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को इंडिपेंडेंट स्केलर इक्वेशंस में अनकपल करता है। यह कोऑर्डिनेट्स को एक आइगन बेसिस में ट्रांसफॉर्म करता है जहां मैट्रिक्स बिना रोटेशन के सिर्फ एक्सेस को स्ट्रेच करता है। डायगोनलाइजेबिलिटी टेस्ट। ए तब और सिर्फ तब डायगोनलाइजेबल होता है जब सभी आइगन वैल्यूज लैम्बडा आई के लिए लैम्बडा आई का जी एम लैम्बडा आई के ए एम के इक्वल होता है। n बाय n मैट्रिक्स जिसमें n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हों हमेशा डायगोनलाइजेबल होता है। अगर किसी भी आइगन वैल्यू के लिए लैम्बडा का जी एम लैम्बडा के ए एम से लेस देन है तो मैट्रिक्स डिफेक्टिव नॉन डायगोनलाइजेबल होता है। मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन शॉर्टकट ए टू द के इक्वल टू पी टू द के पी इनवर्स। सेक्शन ब्रेक। अब जब आपने सीख लिया है कि मैट्रिक्स को डायगोनलाइज कैसे करें और पी और डी कैसे कंस्ट्रक्ट करें तो एक नेचुरल थियोरेटिकल क्वेश्चन उठता है। वो कौन सी अंडरलाइंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो इस कोऑर्डिनेट शिफ्ट को इतना सीमलेसली वर्क कराती हैं, और हम कैसे एक मैट्रिक्स को बेसिक प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स में डिकम्पोज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 3.9 सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशंस, मॉडल मैट्रिसेस और स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन में हम मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशंस की जियोमेट्री में और डीप डाइव करेंगे, मॉडल और स्पेक्ट्रल मैट्रिसेस के स्ट्रक्चर को फॉर्मलाइज करेंगे और उस एलिगेंट स्पेक्ट्रल थ्योरम को अनलॉक करेंगे जो एक मैट्रिक्स को प्योर फिजिकल रैंक 1 प्रोजेक्शन कंपोनेंट्स में ब्रेक करती है।